देखिए, अब जैसे क्या है, मान लीजिए एक ब्यूटी पेजेंट हो रहा है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ठीक है। बॉयज ऑफ माय क्लास आर पार्टिसिपेटिंग इन द ब्यूटी पेजेंट, ठीक है। और हम दो गर्ल्स को जज बना दिए, ठीक है। तो ये लोग को क्या करना है, रैंकिंग देना है। जज क्या मार्क्स नहीं देगा, जज रैंक देगा कि मेरे हिसाब से अब्बास फर्स्ट होगा, साहिल सेकंड होगा, गर्व थर्ड, लेकिन मान लो किसी और के हिसाब से गर्व फर्स्ट है, ठीक है। तो ये रैंकिंग दे दिया। दोनों जज क्या किया, 10-10 पार्टिसिपेंट्स को रैंक दे दिया है। अब दोनों रैंक के बीच क्या रिलेशन है, मतलब इनका रैंक देने का सिस्टम और इनका रैंक देने का सिस्टम में क्या रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन। और ये बनाने वाले का नाम क्या था, इसे फॉर्मूला देने वाले का नाम क्या था, स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का AI EEE में क्या रैंक आया और IIT JEE में क्या रैंक आया, ठीक है, समझ गए। या कोई बच्चा CS भी कर लिया, CA भी कर लिया, तो CA में ऑल ओवर इंडिया क्या रैंक आया। मान लो सेम सेट ऑफ बच्चे अगर CS का एग्जाम भी दे रहे हैं और CA का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो दोनों का रैंक, बच्चों का CS में कितना रैंक आया है और CA में कितना रैंक आया है सेम बच्चों का, उससे रैंक कोरिलेशन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, द पार्टिसिपेंट्स इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर ब्यूटी बाय द टू जजेस। Participants in a beauty contest are ranked according to the beauty by two judges as follows: rank given by Judge A, rank given by Judge B, and calculate the coefficient of rank correlation। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का कोएफिशिएंट होता है 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई एन क्यूब माइनस एन। R is equal to 1 - 6 into summation of d square, r equal to 1 - 6 into summation of d square by n cube minus n, by n cube minus n। rank given by judge A, रैंक गिवन बाय जज ए, जज ए का रैंक क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रैंक गिवन बाय जज ए, उसके बाद रैंक गिवन बाय जज बी, रैंक गिवन बाय जज बी कितना है, 2 4 1 5 3 9 7 10 6 and 8। अब यहाँ पे डी निकालेंगे, डी का मतलब क्या हो जाएगा, R1 - R2। डी का मतलब है, यहाँ पे RA - RB लिख दो। डी का मतलब हो गया R1 - R2। डी का मतलब क्या है, R1 - R2। डी का मतलब हो गया R1 - R2। रैंक गिवन बाय फर्स्ट जज, रैंक गिवन बाय फर्स्ट जज, रैंक गिवन बाय सेकंड जज। आप डी निकाल लो, ठीक है। रैंक बाय फर्स्ट जज माइनस रैंक बाय सेकंड जज, आप डी निकाल लो। 1 - 2, 1 - 2 -1, 2 - 4 -2, 3 - 1 2, 4 - 5 -1, 5 - 3 2, 6 - 9 7 - 7, 8 - 10, 9 - 6, 10 - 8 2। फिर डी स्क्वायर निकालेंगे, रैंक ऑफ फर्स्ट जज, रैंक ऑफ सेकंड जज और डी निकाल लिए। फिर डी स्क्वायर निकाल लीजिए, डी स्क्वायर 1 4 4 1 4 9 0 4 9 4। डी स्क्वायर निकाले, समेशन ऑफ डी स्क्वायर, टोटल ऑफ डी स्क्वायर बताइए कितना है, 4 4 8 9 10 14, 14 + 9 23 + 4 27, 27 + 9 36 40। तो रैंक का कोरिलेशन कितना होगा, 1 - समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई एन क्यूब माइनस एन। 1 - 6 इंटू 40, 1 - 6 इंटू 40 एन क्यूब। एन क्यूब का मतलब कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1000 - 10। 1 - 240/990, 1 - 240/990, 1 - 240/990।
1 माइनस 24/99, 1 माइनस 24/99, तो 24/99 कितना है बताइए? बोलिए। 24 डिवाइड बाई 99, 1 माइनस 0.242 कितना आ रहा है? 0.76। दोनों के रैंक के बीच का कोरिलेशन कितना है? 0.76। अगर आपको मार्क्स दे दिया है लेकिन रैंक नहीं दिया है तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे? ठीक है, बोलिए। देखिए, एक सीरीज एक्स है यहाँ पे, रैंक इज नॉट गिवन, उसके बाद सीरीज वाई है, अगेन रैंक इज नॉट गिवन, तो पहले रैंक निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए रैंक, फर्स्ट रैंक किसको मिलेगा? 65 को फर्स्ट रैंक, 56 सेकेंड रैंक, 48 थर्ड रैंक, 40 को फोर्थ, 33 को फिफ्थ, 24 सिक्स्थ। अब देखिए 24 को सिक्स रैंक दे दिए, सेवेंथ एट नाइन्थ के पोजीशन पे टाई हो गया है, सेवेंथ रैंक एट्थ रैंक और नाइन्थ रैंक पे टाई हो गया, टाई हो गया, टाई। तो 7 + 8 + 9 डिवाइड बाई 3 कितना हो रहा है? एवरेज कितना है? 8। सेवेंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ पोजीशन पे टाई हो गया है, तो टाई हो गया तो 7 + 8 + 9, 7 8 15 9 24/3 कितना हो गया? 8। एवरेज रैंक कितना है? 8। एवरेज रैंक कितना हो गया? 8। एवरेज रैंक हमने दे दिया 8 को, ठीक है, और ये हो गया नाइन्थ। यहां तक समझ में आया? सॉरी, 7 8 9 दे चुके हैं, तो नाइन्थ कोई नहीं होगा, 10th होगा। समझ गए? सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ ये तीन रैंक रिपीट हो रहा था, तो हमने क्या किया, इनका एवरेज निकाल के हमने 8 रैंक दे दिया तीनों को, सब सब 8 है, सेवेंथ कोई नहीं, 8 कोई नहीं, नाइन्थ कोई नहीं, सब 8, चलो खुश रहो। और जो बच गया उसको 10th रैंक, नेक्स्ट वाले को। अब यहां देखिए, पहला पोजीशन किसका है? 25 का फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन 20, थर्ड पोजीशन 19, फोर्थ पोजीशन 15, फिफ्थ पोजीशन 12, फिफ्थ और सिक्स्थ में टाई है, फिफ्थ और सिक्स्थ में टाई है, तो 5 + 6 11/2, 5.5 एंड 5.5। फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे टाई था, तो हमने फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक दोनों में हाफ हाफ डिवाइड किया, फिफ्थ और सिक्स्थ 5.5 5.5। नेक्स्ट, सिक्स्थ किसी को नहीं मिलेगा, सिक्स्थ किसी को नहीं मिलेगा, सेवेंथ रैंक 8 और 9 पे फिर टाई है, 8 और 9 पे फिर टाई है, तो 8.5 और 8.5 और 10th रैंक। ये रैंकिंग कैसे दिया गया समझे? 8 और 9 पोजीशन पे फिर से टाई था, तो हम यहाँ पे 8.5 और 8.5 का रैंक देंगे। ये समझ में आया तो भेजो वाई का मैसेज सभी कोई। अब डी निकलेगा, R1 - R2, 3 - 5.5 कितना? -2.5, -0.5, 4 - 1 3, 10 - 8.5 1.5, 8 - 4 4, 8 - 10 -2, 1 - 2 -1, 6 - 7 -1, 0.5 -1, ठीक है। डी स्क्वायर 6.25, 0.25 9, 2.25 16 4 1 1, 0.25 1, टोटल
6.25 प्लस 6.5, 6.5 यहाँ पे हो गया तुम्हारा 2.5, 9 कितना हो गया 18, 18 6 34, 34 प्लस 4 38, 13 40 41, 41 आया, 41 आया। रिपीटिंग रैंक में अब एक चीज ध्यान रखना, पहला वाला में कितना रैंक रिपीट किया, पहला वाला में 3 रैंक रिपीट किया, दूसरा वाला में दो दो करके 2 बार, पहला वाला में 3 रैंक रिपीट किया, सेकंड वाला में 2 करके 2 बार रिपीट हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, R इज 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m, 1/12 m क्यूब माइनस m, जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार, जितना रैंक रिपीट होगा उतना बार लेना है। समझ गए फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला नोट कीजिए, 1 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m, कि जितनी बार रैंक रिपीट होगा उतनी बार लेना पड़ेगा। m का मतलब कितना रैंक रिपीट किया, m का मतलब कितना रैंक रिपीट किया है। क्लियर। अब देखो R इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर 41, पहला सीरीज में कितना रैंक रिपीट किया था, पहला सीरीज में 7 8 9 3 रैंक रिपीट किया, तो 1/12 इंटू 3 क्यूब माइनस 3, दूसरा सीरीज में 2 रैंक रिपीट किया, दूसरा सीरीज में 2 रैंक रिपीट किया, 2 क्यूब माइनस 2, अगेन नेक्स्ट सीरीज में 2 क्यूब माइनस 2, n क्यूब कितना हो गया 10 का क्यूब माइनस 10। देखिए पहला सीरीज में 3 रैंक रिपीट किया इसलिए 3 का क्यूब माइनस 3 किए, दूसरे सीरीज में 2 रैंक रिपीट किया और दूसरे सीरीज में 2 रैंक 2 बार रिपीट किया, ठीक है। 1 माइनस 6 इंटू 41 प्लस 1/12 इंटू 27 माइनस 9 24, 1/12 इंटू 8 माइनस 4, नहीं 8 माइनस 6, 8 माइनस 2 6, 2 हाफ हाफ बाई टोटल बाई 990 है, ठीक है, यहाँ पे 1990 है। तो 1 माइनस 6 इंटू 41 प्लस 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5, यहाँ पे डिवाइड बाई 990, 41, 41 प्लस 2 43, 43 प्लस 0.5 कितना हो गया 44, 1 माइनस 6 इंटू 44 बाई 990, 6 इंटू 44 बाई 990 कितना है, ये कितना है 0.266, कितना आएगा 0.734, दिस इज द आंसर। व्हेन यू हैव रिपीटिंग रैंक्स तो ये आंसर आएगा 0.734, ठीक है। आंसर सेम आ रहा है, पॉइंट कुछ का चलेगा ना, ठीक है। आप टीए से पूछ लेना, जैसे मैंने सिखाया वैसे दिया बुक में, वो सही है कि नहीं पूछ लेना, बुक में वैसे ही दिया हुआ है। दो तरीका है कि 0.5 रैंक नहीं दे करके मान लो 8 और 9 आया तो क्या करे, दोनों को 9 9 दे दिया, एक हायर में दे दिया, वो भी कर सकते हैं, बट आपको जो जो सिखाया स्कूल वही करिए, खाली मेथड अलग है थोड़ा सा, ठीक है।